कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। जी सर, हम योजनाओं को प्राप्त करने में जी आपको कुछ दिक्कतें आई। प्रतिनिधिगण, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर और आज आप यहाँ पे आ रहे तो इसके बारे में बताइए। नहीं, अभी जैसे आप सबने देखा, अब जैसे अभी आप सबने देखा गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन, उनका मार्गदर्शन सुनने को मिला। मैं केवल इतना कहूँगा कि आज से 8 वर्ष पूर्व, क्योंकि आज 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में, आज से 8 साल पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए मोदी जी ने एक बात कही थी, नामालूम उस समय उसको कितनी संजीदगी से सुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित। यदि आप पीछे मुड़ कर के देखें इन 8 वर्षों में, और आज का ये गरीब कल्याण कार्यक्रम उसी का एक प्रमाण है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी के द्वारा देश में लाई गई वो गरीब हित की थी, समाज के उन वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, जिन्हें कहीं ना कहीं उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। चाहे वो किसान सम्मान निधि थी, चाहे वो पीएम आवास योजना जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अभी किया, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला, और उसी कड़ी को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने जब 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा करवाई, तो एक बार रीइटरेशन किया कि 8 वर्ष के बाद भी जिस संकल्प से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, उसी संकल्प से ये सरकार काम करना जारी रखेगी। साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों में भारत का क्या कल्पना चित्र हो, और आज से 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो उसकी क्या तस्वीर हो, उसको लेकर के उन्होंने इशारा किया स्टार्टअप्स की तरफ। 2014 से पहले बहुत कम तादाद में, संख्या में स्टार्टअप्स थे। आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप, और दुनिया में तीसरी श्रेणी पर हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के मापदंड पर खड़े हैं, और इसके अतिरिक्त 100 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे। मुझे लगता है, और मीडिया से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए अगर आप इन 8 वर्षों का मुकाबला, इसकी तुलना बीते 8 वर्षों से करें तो आपको समझ आएगा कि एक एक योजना से कितना अंतर हुआ है गुजरे ज़माने में और अब के ज़माने में, जब केवल घोटाले हुआ करते थे। 8 वर्ष में मोदी जी के मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य पर कोई आरोप